लेके हम फिर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का जबरदस्त वाला चैप्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घड़ी। यानी समय सही रहेगा सब कुछ सही होगा। दोस्तों याद रखना, हम लोग कभी ना पहाड़ से ठोकर नहीं खाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से ठोकर खा के गिर जाते हैं, और यही चीज़ें हमारे सफलता के मार्ग में बाधक होती है। हमें छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना है, जिससे हम लोग सफलता जल्दी प्राप्त कर ले। आते हैं क्लॉक के। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट इसका देखेंगे, और आज इसका पार्ट 1 बनाएंगे, फिर इसका आ जाएगा बेसिक लेवल के बाद पार्ट 2। ओके, आते हैं हम लोग इस पे। तो पहला जो इस पे टाइप का क्वेश्चन आता है वो पूछेगा आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज पे। तो इसका जो पहला है ना, आते हैं इमेज पे। मतलब अगर करो को फोटो बनेगा तो कैसे बनेगा, एक बात बताओ, अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, दो पोज में एक वर्टिकल पोज क्या होता है और एक हॉरिजॉन्टल पोज क्या होता है। अब इसमें ना सब बड़ी परेशान होता है। एक बात बताओ, जैसे रूम से निकलते हो रोज तुम देखते होगे अपना मुंह ऐसे देखते होगे, ऐसे 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 देख लिया, खड़ा करके ऐसे ना देख रहे हैं, निहार रहे हो खुद को, तो ये पोज कहलाता है आपका वर्टिकल। अब कैसे याद रखोगे ना, अगर तुम भी लिखते हो तो ऐसे हो जाएगा, भी सीधा टाइप का, ये हो गया वर्टिकल पोज। हिंदी में क्या बोलते हैं, उदग्र। अब एक बात बताओ, दर्पण को तो हम ऐसा ही रखेंगे। ओके, अच्छा, अगर वाटर इमेज बोलेगा तो वो ऐसे रहेगा, मतलब वाटर इमेज यानी जमीन पे रहेगा ना वाटर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोज। मतलब हिंदी होता है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब आकाश। तो हम लोग आते पहले इमेज पे, यानी अगर कहेगा घड़ी में बजा है तुम्हारा 11:05, तो दर्पण में कितना बजेगा, इसको वास्तविक समय बोलते हैं ना, जो घड़ी में बजा है, खटाक से बन जाएगा 1 सेकंड के अंदर। एक बात बताओ, जब भी तुम कभी ये सवाल एग्जाम में भूल गए कि भाई कैसे इसको बनाएंगे, तो देखो एक छोटा सा ना फिगर से याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर दर्पण यहां पर ये, इसको कौन सा पोज बोलते हैं, वर्टिकल, दर्पण का यही पोज है। अगर ये 3 बजा मतलब घंटे की सुई इधर है, अगर दर्पण हम लगा देंगे तो तुम देखना ना, दर्पण में बायां हाथ दायां, दायां हाथ बायां दिखता है, तो इधर 3 है, इधर आ जाएगा 9, तो ये 3 बजा है अभी, और इधर क्या बजा, 9। इसका मतलब है वास्तविक समय और दर्पण समय दोनों मिलके कितना बजा देगा, 12। बात समझ में आया। अरे ऐसे सिंपल सी बात ना, जब भी हम अपना शकल देखते, नौकरी अगर तोरा नहीं लगा है ना, तो जैसे शकल देखोगे ना दर्पण में, तो 12 बज जाएगा तोरे चेहरा के, ऐसे भी तू याद रख लोगे तो 12 बज गया भाई। अब सोचो क्वेश्चन पे मात्र 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, यूं चुटकी में समाप्त हो जाएगा बेटा। तो अक्सर कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं, कैसे याद रखे, तो ये क्या 3 बजा, तो याद रखना दर्पण इधर है, इधर हमको घंटे की सुई रखना है, तो ये 3 बजा है, और इधर दर्पण में कितना बज गया, 9, और दोनों मिलकर क्या हो गया, 12। चल आते हैं क्वेश्चन पे। करें, यदि वास्तविक समय 3:15 हो तो दर्पण चित्र में बना समय क्या होगा। इसका मतलब वास्तविक समय 3:15 दिया है, ये समय पूछ रहा है, तो अब याद करो ना, ये निकालने के लिए इसको इधर 12 में ही ना घटाओगे, हमेशा किस में घटेगा, 12। तो देखो इधर घटाते, ध्यान से देखना, ये 12 बज गया। ओके, और यहां पर कितना घटाओगे, 3:15। आप कोशिश करो, अगर हम ऐसे घटाएंगे तो घटेगा तो नहीं, तो सोचो इधर से हम लेंगे पैसा क्या, 1 घंटा, लेकिन जाएगा पैसा कितना, 60 मिनट लेंगे, 1 घंटा पैसा जाएगा। अब 60 मिनट में 15 मिनट घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, ये 45। अब यहाँ पर 1 पैसा ले लेते, 11 था तो 8 3 11, इसका मतलब दर्पण चित्र में कितना समय होगा, 8:45। आते इस क्वेश्चन में, यदि दर्पण चित्र में बना समय कितना है, 8:15, तो वास्तविक समय मतलब ये 8:15 दिया, ये वाला पूछ रहा है, ऑब्वियस है, ये वाला निकालने के लिए इसको 12 में जाकर घटा देंगे, काम कंप्लीट हो गया। अब सोचो ना, ये बज गया 12, इसमें घटेगा कितना, 8:17। अब घटाने के लिए हमने अभी तुरंत क्या बताया, इधर से हम क्या लेंगे पैसा, 1 घंटा, लेकिन जाएगा कितना, 60। हो गया दिमाग। चलते हैं, अब अगर तुम इसमें घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ बचा कितना, 5, तो इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ 11 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3:43। ये तो बन जाएगा। एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहां पर आता है, यदि वास्तविक समय 11:05 हो तो दर्पण समय में बना कितना होगा। तो बेस बात है, वास्तविक समय दिया है, ये पूछ रहा है, जाके 12 बना घटेगा जी, हाँ बकलूल के तरह, देखो दिमाग लगाते हैं, तो 12 हो गया, इसमें घटेगा 11:05। अभी तुरंत मैंने बताया, इधर से क्या पैसा लोगे, 1 घंटा, लेकिन जाएगा कितना मिनट, 60 का ये मिनट है। अब इसको घटा दोगे तो 55 हो जाएगा। अब देखो ये 0 0 हो गया। अब कुछ याद करो,
किसी का आया बर्थडे, कहेगा विश नहीं करोगे तो मोबाइल ऐसे हुलकोगे है 12 बजे रात में, और जैसे मोबाइल में ऐसे ऐसे हुआ तुरंत कहोगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भैया वही तो चीज़ है, ये 0 आ गया मतलब जीरो तो कभी बचता है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा 12:55। हमको लगता है ये आप तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे। आते हैं अब जल चित्र में, आते हैं हम लोग जल चित्र पे। अब एक बात समझो कि आखिर जल चित्र, ये जो जल है उसका पोज कैसा होगा। अब एक बात बताओ, जल कहाँ रहता है, नीचे ऐसे, ये वाला पोज को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल पोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। बच्चे को ना याद नहीं रहता, देखो ऐसे ना एस से हॉरिजेंटल, देखो ऐसे वाला हो गया ना, इसी से याद रखना ये कैसा पोज है, हॉरिजेंटल। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, 36। क्या बोलते हैं, 36। आप एक बात बताओ, कैसे जानेंगे आखिर कितना कितना कैसे बना। मेरे हाथ में घड़ी है, आपको दिख रहा होगा कितना बजा है, 6। कितना बजा है, 6। अगर तुम यहाँ भी जो घड़ी मैंने फिगर बनाई ये भी कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। अब अगर तुम इधर जल रहेगा, जल में जब फोटो बनेगा तो आप एकदम याद रखना ये जो घंटा वाला इसी जगह रहेगा, घंटा वाला किस जगह रहेगा, इस जगह रहेगा, और नीचे से जो बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका, 12:30। मतलब याद रखना, पहले जो मैंने इसके पहले बताया, दर्पण चित्र में घंटे की सुई इधर था, दर्पण की ओर था, और जल चित्र में सुई किधर रहेगा, जल की ओर रहेगा। ऐसे याद रखने का ट्रिक है। आप एक बात बताओ, जब इसमें कितना बजा 6, तो जल चित्र में कितना बजेगा, 12:30। दोनों मिलकर कितना हो गया, 18:30। मतलब बस यही 2 चीज याद रखना, उसमें 12 था, इसमें कितना, 18:30। 2 ही टाइप का इस पे क्वेश्चन आता है, एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। कह रहा यदि वास्तविक समय 18:13 हो तो जल चित्र में बना समय क्या होगा। ओबियस सी बात है। तो देखो ये कितना दिया, 18:13, ये पूछ रहा था किस में घटेगा, 18:30 में। आप 18:30 में किसको घटा दोगे, 8:13 को। अब आप घटा दो, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया खत्म। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10:17। अब इस क्वेश्चन में देखो, यदि जल चित्र में बना, भैया तनी ध्यान से देखो ना, यदि जल चित्र का समय कितना हो, 2:20 हो, तो वास्तविक समय कितना होगा। रे देखो दिमाग लगाते हैं, तो देखो कितना है, 18:30 में ही घटाएंगे ना। मैंने बताया दोनों, ये दिया हुआ ये पूछ रहा है कौन दिया है, दोनों तो 18:30 में घटेगा ना। तो देखो 2:20। अब एक बात बताओ, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो जाए 16, तो कभी बचता है नहीं, 16 बचता है नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये 12 के बाद जो है वही समय है, यानी यहाँ पर एक्चुअल समय कितना हो जाएगा, 4:10। ये 2 टाइप का आपका किस में आता है, जल चित्र। अब सुई के बीच संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चलते हम लोग आगे। भैया अब आपको पूछा जाएगा कि घड़ी के दोनों सुई के बीच संबंध, ओ चुटकी बजा के बन जाएगा भाई। का पूछेगा, घड़ी के जो दोनों सुई है परस्पर कितने बार संपाती, संपाती समझते ये वाला के एक दूसरे का ऊपर, समझे, या कहेगा एक ही दिशा में होगा, देखो एक ही दिशा में है ना, या कहेगा 0 डिग्री का एंगल बनाए, या क्या कह देगा 0 मिनट की क्या हो दूरी। मतलब दोनों सुई के बीच संबंध पूछेगा, ऐसे हो जाए, मतलब इसी को कहते हैं संपाती, ओवरलैप कर जाए एक दूसरे को। या कहेगा एक ही दिशा में हो, या 0 डिग्री की क्या हो, दोनों में 0 डिग्री का एंगल बने दोनों सुई के बीच, या 0 मिनट की क्या हो दूरी। ये सारे चीज पूछेगा। फिर आपको बताना है प्रति घंटा कितने बार, 12 घंटा में कितने बार, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में कितने बार। फिर यही 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी में बदल बदल के आता है। आप चिंता बिल्कुल नहीं करो, आप मेरे तरफ मेरे साथ देखो और एक बार ना इमेजिन करो, अभी कितना बजा है देखिए तो 8 बजा 8। अब इसको घुमाते घुमाते देखिए, अब देखिएगा, अब यह देखिएगा, एक बार हुआ संपाति, एक बार हो गया। अब फिर देखो 9 बज गया, इसका मतलब एक ही बार ना करेगा प्रति घंटा एक दूसरे को पार। फिर 9 बजा है, चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा। फिर 10 पे चले आते, देखो एक के बार हुआ, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, देखिए एक बार हुआ ना, एक बार देख लीजिए। अब फिर ऐसे करते, यानी प्रति घंटा में कितने बार हो गया ये, एक बार। तो 12 घंटा में कितने बार, और एक दिन या 24 घंटा। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। ऐसे समझो 1 से 12 ऐसे घड़ी बना, घड़ी का फोटो दिख रहा होगा, मतलब यहाँ एक बार संपाति होगा, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, ऐसे कर करके चलेगा संपाति। अब तुम ढूंढो कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हुआ। मतलब 12 घंटे में कितने बार, 11। तो एक दिन में कितने बार, एक दिन में 24 घंटा, मतलब 12 12 का 2 लूप चलेगा, तो यानी 11 दूनी 22। अभी सबका आंसर देना बिल्कुल आसान है। क्या पूछ रहा है, घड़ी के दोनों सुई एक दिन में कितने बार परस्पर क्या होगा, समपाती होगा। एक दिन मतलब 24 घंटा, तो 12 घंटा में 11 बार, 11 गुना 2 यानी कितने बार होगा, 22 बार।
अब इस क्वेश्चन को देखो, घड़ी के दोनों सुई 12 घंटे में कितने बार डायल के केंद्र पर 0 डिग्री का एंगल बना है। 0 डिग्री का यही ना मतलब, दोनों में कोई एंगल ही नहीं बने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में कितने बार है वो, 11 बार। प्रति घंटे दोनों सुई कितने बार एक ही दिशा में होगा, तो एक ही दिशा में होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1। ये आपसे पूछा जाता है। आए भाई इस पे, भाई पता है कभी कभी ना मेरे दिल में आप लोग के लिए कुछ कुछ बातें आती है। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खपा न होना। भाई जुदा बिल्कुल नहीं होना, खपा नहीं होना, सारा सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा। चलते हैं आगे, क्या पूछ रहा है, दोनों सुई के बीच कितनी बार परस्पर समकोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या 15 मिनट की क्या होगी दूरी। यह कह देगा कितनी बार दोनों एक दूसरे पर क्या रहेगा, लंब। ये लंब मतलब क्या है, देखो ये एक दूसरे पे क्या हो गया, लंब हो गया। अब कहता है प्रति घंटा कितने बार, देखो 3, ऐसे देखो 3 बजा, अब एक बार तुम फिर 4 बजा, देखो एक बार फिर इधर लंब बन गया, समझ सकते हो, रूम पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, 4 बज गया। अभी नहीं बन जा होगा, अब देखो 4 से जैसे आगे बढ़ा, एक बार लंब बना, अब फिर जैसे 5 के क्रम में जाएगा, एक बार उल्टे साइड में बना लंब, 2 बार लंब बन गया, फिर बच गया तेरा 5। इसका मतलब है 1 घंटे में कितने बार, 2 बार। इसका मतलब प्रति घंटे कितने बार, 2 बार। इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार, तो वही चीज यहां भी आपका 2 आएगा, यहां भी 2, 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 यहां भी 2। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब 11 दूनी 22 बार। क्लियर। अब एक दिन में कितने बार, तो ये 22 दूनी क्या हो गया, 44। सेम तो क्वेश्चन है, करा 12 घंटे में दोनों सुई के बीच परस्पर कितनी बार समकोण बनेगा। 12 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटा में लूप कितने का था, 11 का, तो 11 दूनी 22। एक दिन में कितने बार, एक दिन में कितना घंटा, 24। दोनों सुई कितनी बार परस्पर एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा, एक दूसरे पर। 1 घंटा में 1 बार, तो 24 घंटे में कितने बार, 12 घंटे में ये 22 बार, तो 24 घंटे में कितने बार, 44 बार। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं आगे, चलते हैं दोस्त। एंगल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 2:40 पर दोनों सुई के बीच कितने एंगल का कोण बनेगा। आप यहां ध्यान से देखो, 2:40, ये 2 है और ये क्या 8 पे आएगा तो 40 बन गया। तो वही कह रहा है कितने डिग्री का ही पर जो है एंगल बनेगा। और यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है 8-10 बजे दोनों के बीच कितने, तो 8-10, ये 8 है ये 10 है, तो वही कह रहा है दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आपको यही दोनों निकालना है। ये दोनों सीखने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज चाहिए, मैं फार्मूला से बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चीजों को समझो। दोस्त होता है क्या ना, कभी कभी आप लोग एग्जाम देते हो, अभी देखो रिजल्ट का सेशन चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया, किसी का एग्जाम खराब नहीं, मतलब खराब चला गया, किसी का अच्छा नहीं गया। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं आना, मन से ना एक संगीत जाके आज सुन लेना, कल की बातें भूल जा, गुजरी रातें भूल जा, ख्वाब जो सच हो सके ना, उनकी यादें भूल जा। सब कुछ भूल जाओ, लेकिन इसे नहीं भूलना है, मतलब हमें पढ़ के वापस फिर से चढ़ाई करनी है। चलते आगे, क्या कह रहा है ना, घंटे की सुई। आप एक बार बताओ, ये जो घंटा का सुई कहाँ पर है, हमारे हाथ में ये घड़ी है, घंटे का सुई, ये घंटे की सुई इस 12 से लेके पुनः एक बार 12 पाएगा तब 360 का, क्या कि इसके डायल पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 का। तो ये जो मोटी वाली सुई है यहां से यहां तक आएगा तब बनाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब है घंटे की सुई 12 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 360 का। इसका मतलब 1 घंटे में कितना डिग्री, तो साफ है ये जो 1-1 घंटे का लूप दिख रहा है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये जो दिख रहा है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। एकदम मैं बता रहा हूं, फार्मूला से कोई मतलब ही नहीं रखना, ये सब कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। तो 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना मिनट आता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। देन 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री बटा 60। यानी अगर तुम्हारा ये मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है, 1 मिनट ये आगे बढ़ा, तो घंटे की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगा, आधा डिग्री।
समझे। अगर ये मिनट की सुई तुम्हारा 10 मिनट आगे बढ़ा, देखो ये भी बढ़ रहा है, देखो मेरे हाथ से, देखो ये भी बढ़ रहा है, तो अगर ये 20 मिनट आगे बढ़ा मिनट की सुई, तो घंटे की सुई कितना बढ़ जाएगा आगे, 2 डिग्री, मतलब आधा डिग्री आगे बढ़ता है प्रति मिनट। अब मिनट की सुई की बात करें तो मिनट का सुई क्या है, आप देख रहे होगे यहां पर अगर मैंने मिनट की सुई को रख लिया, एकदम आराम से देखो यहां पर मैंने रख लिया, ओके, अब यहां रख लिया, तो ये जैसे 60 मिनट पूरा करेगा तो डायल पर कितने डिग्री का एंगल बना देगा, 360 का। इसका मतलब मिनट की सुई, तो तुम्हारा जो मिनट का सुई है वो 60 मिनट में जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का, 360, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री का बना देगा, वो 6 डिग्री। मेरा काम हो गया कंप्लीट। अब देखो इस पे सवाल बनाते हैं, देखो फार्मूला से वगैरह से पढ़ने से क्या होता है, कभी कभी चीजें आप भूल जाते हो। देखो क्या कह रहा है, 2:40 बजे दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल, अच्छा 2:40 होना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में एक सवाल आए तो घंटे की सुई को इस जगह होना चाहिए, होना चाहिए, है नहीं, होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि जैसे बजाना 2:40, अगर अभी तुम बातें करो यहाँ पर, अगर हम इसको देखें तो ये घड़ी को मैंने आगे बढ़ाया, पूरा आगे बढ़ाया, ओके। अब देखो यहाँ पर चीज़ें क्या होता है, देखो एक बार थोड़ा सा लेट लग रहा है, अगर मैंने 2 बजा दिया तो एग्जैक्ट जब 2 बजाया तब ना ये 2 पर एग्जैक्ट है, लेकिन जैसे ये मिनट की सुई आगे बढ़ रही है और ये 8 पे पहुंच गया, इसका मतलब साफ है ये एग्जैक्ट 2 पे ने 2 से थोड़ा सा आगे रहेगा, ओके। अब चलो समझते इसको, अगर एग्जैक्ट 2 पे रहता तो कितना डिग्री का बनता है, ये 30 डिग्री का है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 180 डिग्री, तब कितने का बनता, 180 डिग्री का। छोटो खाना 1 2 3 4 5 6 छतिया 18, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये डिग्री मेरा क्या हो गया, कम गया, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, कम गया, कम गया तो घट में ना करेगा, तो कितना घटेगा, आपको मैंने बताया अगर मिनट की सुई 1 मिनट भागता है तो घंटे की सुई कितना डिग्री भाग जाता है, आधा डिग्री, तो मिनट की सुई कितना भागा है, 40। क्या आपसे पूछ रहा है 2:40, कितने बजे, 2:40, तो मिनट की सुई 40 मिनट आगे बढ़ गया, इसका मतलब पक्का है ये कितना भागा होगा, ये जो भागा होगा 40 का आधा डिग्री, 40 का आधा डिग्री कितना, 20 डिग्री आगे भागा होगा, तो यह 20 डिग्री कम गया, इसका मतलब दोनों सुई के बीच एंगल कितना बनेगा, 160। हो गया मेरा काम कंप्लीट। हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आते हैं आगे इस क्वेश्चन में, 8:10 पर दोनों सुई के बीच कितने का एंगल बना होगा, 8:10 पूछ रहा है, ध्यान से देखना, 8:10, तो 8:10 एग्जैक्ट 8 पे तो है नहीं, ऐसे एग्जैक्ट 8 पे रहता, लेकिन 8:10 पे है नहीं, इतना सा एंगल मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। ध्यान से देखना, इतना सा एंगल मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। अगर एग्जैक्ट 8 पे होता तो कितना डिग्री का एंगल बनता, 1 2 3 4 5 6, यानी 180 डिग्री का, ये भी 6 है, क्योंकि एक खाना कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। अब सोचो ये इतना सा बढ़ गया ना, कैसे बढ़ा, हम बताएं 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ता है, हाफ डिग्री, तो 10 मिनट में ये कितना आगे बढ़ा होगा, साइड में कहीं पर कर लेते हैं, 10 का हाफ अगर कर दोगे, मानसिक कैलकुलेशन भी कर सकते हो 5, तो ये बढ़ गया ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। आपको ये डिसाइड करना, इसको एक बार और आप देख लो तो चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहां कोई फार्मूला वगैरह का यूज नहीं होगा। चलते हैं आगे।